साहस दो, साहस, विद्या, विवेक, बुद्धि। भगवान से इन 3 चीजों के सिवा कुछ नहीं मांगा जा सकता। अब विवेक क्या काम करेगा? ये रोशनी है, ये रोशनी है, विवेक यानी रोशनी। इसीलिए सारे धर्मों ने ज्ञान को रोशनी कहा। ये क्या कहेगा? ये तुम्हें दिखाएगा कि बीमार व्यक्ति इंद्रिय खत्म, बुजुर्ग इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय सुख मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर कर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं नहीं, ये गलती जीवन में कभी मत करना। ज्ञान चाहे जैसे आए, ध्यान चाहे जैसे आए। ये देखो, जब इंद्रिय सुख सीमित है, खत्म हो जाएगा, देखो सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। इंद्रिय सुख सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसको कैंसर हो गया उससे जाके मिलो, कैंसर के पेशेंट से मिल लो और एक साथ 1 महीना उसके साथ रह लो, भाई साहब सन्यासी हो जाओगे आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी दिमाग जिंदा होगा। और बुजुर्ग तो सभी के घरों में है, मृत व्यक्ति सभी ने देखा। मणिकर्णिका घाट पे क्यों लोग ध्यान करते हैं? जाके बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है वहां तुमको बहुत लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे, क्योंकि शमशान में समझ में आता है कि अब मौत सारे सुख छीन लेती है। तो अब जब इंद्रिय सुख सीमित है और खत्म हो जाएगा, तो इसे पाने के लिए क्या पाप करना? सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं कि 1 रुपया देंगे तो भगवान कहता है 100 मिलेगा। भैया अल्लाह जो है ना 10 रुपए का 1000 रुपया देता है। स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है कि शेयर लिए हो जन्नत स्टॉक एक्सचेंज और स्वर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। सुख, सुख की जो लालसा है यही पाप और पुण्य कराती है। सुख, सुख की लालसा में पाप करता है आदमी और सुख की लालसा में पुण्य करता है। डकैती डाल दिया, हत्या कर दिया और या फिर दान कर दिया। कह रहा भैया 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो यहां तो मूर्छा है, यहां भी मूर्छा है। वो उसने ये वाला जो आदमी है ये भी बेहोश है, मूर्छित है। ये सोच रहा है 201 लड़कियों की शादी कराए, तो 201 लड़कियों की शादी में एक 10 लाख रुपया खर्चा किया तो 50 लाख मान लो, तो 10 गुना। तो समर्थ बुद्धि वाला कहता है कि जब सुख चाहिए ही नहीं, आनंद की स्थिति, विचार शून्यता, अंदर कोई कोलाहल नहीं, कोई हलचल नहीं। भाई तुम अपनी बुआ मौसी को बहुत मानते हो, मौसी को देखे तुरंत विचार उठा, आ गई मौसी, अब मजा आएगा, डेली 100 रुपया देगी आइसक्रीम खाने का। और तुम अपनी बुआ से चिढ़ते हो, बुआ को देख लिया तो आ गई बुआ, अभी कलह कराएगी घर में और मम्मी अब खाना कायदे से नहीं बनाएगी। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर विचार ना हो तो समत विवेक पैदा करने की चेष्टा कर। विवेक, विवेक पैदा करने की चेष्टा कर।
यही तो इस देश का सबसे बड़ा सिद्धांत था। विवेक, चाणक्य, सुश्रुत, डॉक्टर अंबेडकर, सब विवेकशील व्यक्ति हैं कि हमको क्लास के बाहर बैठा हो कोई बात नहीं, अहम वाला आदमी होता नहीं बैठेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत विशाल विवेक है, बैठाओ क्लास के बाहर, हमें तो पढ़ना है, ठीक है पानी मत पीने दो, हमें तो पढ़ना है, यह विवेक का काम है। अहम होता तो अरे कहता बाहर में जाए पढ़ाई भैया, हम अपने घरे अपन काम कर ले, हम स्कूल ना आए। जिसकी बेइज्जती करोगे वो उस जगह पे नहीं जाएगा, सूत्र है ये। और जो विवेकशील आदमी जानता है कि इस जगह पे फायदा है, वो बेइज्जती भी सह लेगा। विवेक के साथ कर्म करना, किसके साथ? विवेक के साथ। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे? पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले जाओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना, देखो कितनी जादुई किताब है। कहां भटके हो पार्थ? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए। ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है। कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का, जिसके पास क्या है? विजडम। विवेक, वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा। देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। मन का, जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी विवेक आनंद, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। भैया एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो।
और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। अब मैं सोचता हूं कि कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भाई साहब, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी, अरे बाप रे बाप, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस स्थिति में चली जाती जिंदगी, बता ही नहीं सकता।